बाबा कहने लगे सती जी हम तो नहीं जाएंगे और तुम्हारी इच्छा है तो तुम चली जाओ। सती जी ने एकदम से नई धोतिया पहनी। भोले बाबा बेचारे वहीं रह गए कैलाश पर्वत पे और वहीं पहुंची हैं जहां दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। सभी की कुर्सियां पड़ी हैं, सबके स्थान है बैठने के लिए, लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। सती जी गई। जब सती जी से कोई नहीं बोला है तो सती जी को क्रोध आया है एकदम से। जहां यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ में सती जी कूद गई, यज्ञ का विध्वंस हो गया। भोले बाबा को उधर पता लगा कि मेरी सती जी यज्ञ में गिर के राख हो गई। भोले बाबा ने अपने जटाओं के दो के उखाड़ा और जमीन से मारा। वहां से दो वीरभद्र नाम के राक्षस पैदा हुए और जाकर के दक्ष प्रजापति के यहाँ उन्होंने यज्ञ का विध्वंस किया। आज वही सती जी राक्षस नहीं गण पैदा हुए। चावट चले जा, जे घरे चले जाए कोई दिक्कत हो जाती। मेरे प्रिय भक्तों, जा करके जब सती जी ने अपने जीवन का अंत कर दिया, जा करके ये सती जी राजा हेमांचल की पत्नी मैना के गर्भ से एक छोटी सी बच्ची बन के जन्म लेती हैं। राजा हेमांचल की पत्नी मैना ने जब बच्ची को जन्म दिया है, उसी घड़ी में देव ऋषि नारद बीड़ा को बजाते हुए चले आए। राजा हेमांचल ने देखा देव ऋषि नारद आ गए, बड़ा सौभाग्य है, आइए महाराज, बैठा लिया। बोले आज हमारे आंगन में बहुत खुशी है। क्या? मेरे आंगन में एक बहुत सुंदर बिटिया ने जन्म लिया। बिटिया ने देव ऋषि नारद बोले बिटिया को निगाह में दिखाई दो, कौन बिटिया है वो? राजा हेमांचल गए, एकदम से अपनी लली को गोद ले आए। गोद लेकर के जब देव ऋषि नारद को दिया और कहा हे नारद जी, मेरी बिटिया के मस्तिष्क की लकीरों को देख करके बताओ इसका नसीब कैसा है। हाय दैया, जो देव ऋषि नारद ने लली को भाग्य पढ़ो। राजा हेमांचल से बोले हे राजा, तेरे आंगन में बिटिया ना है? अरे बिटिया नाय भवानी है, तीनों लोकन में न्यारी है। जब बिटिया नाय भवानी है, जब
देवर्षि नारद ने कही राजा हेमांचल काऊ कहियो न तुम्हारी लली को नसीब बहुत अच्छो है। आगे चल के जब ये लड़की जवान हो जाएगी तो इसके पति त्रिलोकीनाथ भोले बाबा बनेंगे। हाय दैया राजा हेमांचल ने कही अब जैसे अच्छो और कौन सा दिन होगा, हमारे इस आंगन में साक्षात डमरू वाले दूल्हा बन के आएंगे। हाय दैया धीरे धीरे जे लली से आनी भाई भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्तिन भाई, भोले बाबा के नाम की तपस्या कर रही है, भोले बाबा के नाम की तपस्या कर रही हैं जिनको नाम है गौरा पार्वती। धीरे धीरे जब तपस्या करी है पार्वती ने, देवर्षि नारद ने जाके कैलाश पर्वत पर भोले बाबा को बताया, भोले बाबा अब अकेले जीवन के अच्छा नहीं है, अरे तुम्हारे नाम की भक्तन, तुम्हारे नाम की तपस्या करने वाली लड़की जो गौरा नाम की है, अगर तुम उसके पास दूल्हा बन के नहीं गए तो वो मर जाएगी। भोले बाबा ने देवर्षि की बात को माना। राजा हेमांचल ने अपनी लली को शादी की दिन तारीख छटवाई, चिट्ठिया भोले बाबा के यहाँ पठवाई दी। वही समय है भोले बाबा दूल्हा बनने लगे, दूल्हा बनने लगे। अब कैलाश पर्वत पे ना हल्दी न कछु, अब जब दूल्हा बन तो है तो हल्दी तो चढ़ाई जाते। अब हल्दी भी ने ना मिली, सो भी ने भस्म मिली, सो भी ने सब तन पे लपेट ले। देवर्षि नारद बोले बाबा, भोले बाबा हाँ कि जब दूल्हा बनता है तो दूल्हा जब बने तो एक मोहर की जरूरत है। भोले बाबा सोचने लगे बात तो सही कह रहे हो, मोहर उन्हें कौना मिलो सो एक बड़े फनवाओ नाग मिलो, सो नाग को लो अपने लटन में लपेटो और फन सीधो कर लो, मोहर बनियो। बोले मोहर बनियो और हल्दी की जगह भस्म लग गई। लेकिन हाँ जब दूल्हा बनते थे कंगन बांधो जाता हाथ में कंगन। सो बोले बात तो सही कह रहे नारद जी तुम। सो नारद जी ने भोले बाबा ने पतली पतली नागिन पकड़ी, सो पकड़ के एकदम से हाथ में लपेटी और नागिन के ऊपर से दो बिच्छू लगाए ले। और भूत प्रेत शुक्र शनिचर काली मसान भैरव सब ये भोले बाबा की बारात हम चले। भोले बाबा नारद जी ने कही सुनो तुम यहाँ कैलाश पर्वत पर उदम करते, दूसरे के यहाँ जाओगे बारात में उदम मत करना, शांति से चलो। अब भोले बाबा डूंडे नादिया बैठे, डूंडे नादिया बैठे और हेमांचल नगरी के लिए आए हैं। सो गांव के बाहर एक बारात आए पाई, सब भूत प्रेत उदम करते हुए आए रहे। सो गांव के लली लला भागे के गौरा बुआ की बारात आएगी। सो बारात देखने के लिए भागे और उठे तो जो बड़े बड़े दांतन वाले भूत देखे और लली लला वहां से लौटे भाजे, मैया मैया हमें बचाओ, मैया हमें बचाओ। सो दो चार लली लला को तो बेहोश हुई है और दो चार जाके मैया की गोदी में गिरी। बोले क्या बात हुई? बात क्या है? सो बोलो